Hello students, welcome to the English class. Today in this video we will see clauses. Clauses का मतलब होता है उपवाक्य या वाक्यांश जो कि एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट डू मीन बाय सेंटेंस। आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब क्लॉज क्या है? क्लॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ फुल सेंटेंस। एक कंप्लीट सेंटेंस का एक हिस्सा होता है क्लॉज, है ना। क्लॉज उसे कहते हैं जो कि एक वाक्य का अंश होता है। अब क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कह सकते हैं या क्लॉज कहते हैं। अब इन शॉर्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लॉज कितने होते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और थर्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये टाइप्स ऑफ क्लॉज किस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, है ना। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इन्हीं के आधार पर यहाँ पर क्लॉज बनता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज तो दोनों में ही होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसको कि हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, अपने अर्थ को बताने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता है, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। सेकंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनता है या कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाकर हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं। तो ऐसा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर बनाया जाता है, उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और उसमें बनने वाला क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनता है। फिर नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके बनाया जाता है, पर उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है और उसका क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अब ये कोऑर्डिनेट मतलब सहयोगात्मक रूप से, सहयोगी, है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सहयोग करना। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज सहयोग के रूप में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ रहता है। इसका भी उतना ही महत्व रहता है जितना प्रिंसिपल क्लॉज का रहता है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? आश्रित या किसी पर डिपेंड। तो वो किस पर डिपेंड रहता है? प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहता है अपने पूरे अर्थ को व्यक्त करने के लिए। ये डिफरेंस है कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में। कोऑर्डिनेट क्लॉज सहयोग के रूप में सेंटेंस में साथ साथ चलता है और उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित होता है, डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज में अपने पूरे अर्थ को बताने के लिए और उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे समझने के लिए। आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर। यहाँ पर जो है ये बट जो है कंजंक्शन है ना। बट जो है कंजंक्शन है और ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है। कैसे पहचाना आपने? आप यहाँ पर देखो कि दोनों सेंटेंसेस जो हैं, आई कॉल्ड हिम, फिर ये नेक्स्ट है ही गेव मी नो आंसर। ये दोनों अपने आप में जब आप इसको अलग अलग करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सबके पास है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो दोनों पार्ट जो है सेंटेंस से कंप्लीट है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है और ये जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। दोनों ही सेंटेंस बराबर है और ये कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल। शी वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल। दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के बनाया गया है और दोनों ही पार्ट बराबर होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज दोनों होते हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शी वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल। अब ये एंड के बाद सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट यही है, कॉमन सब्जेक्ट है शी। तो बॉट सम वेजिटेबल, जब आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो शी बॉट सम वेजिटेबल्स ऐसे आप लिखेंगे, है ना। शी वेंट टू मार्केट फुल स्टॉप, फिर नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा शी बॉट सम वेजिटेबल्स। ये एंड आपने दोनों को जोड़ने के लिए लगाया है। तो एंड भी क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और यहाँ पर भी जो क्लॉज बन रहा है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन रहा है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है अपने अर्थ को बताने के लिए।
अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और देखेंगे यहाँ पर, आई नो दैट ही इज इनोसेंट। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और दैट यहाँ पर एक कंजंक्शन है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। आप देखेंगे आई नो क्या जानते हैं, दैट ही इज ऑनेस्ट। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ रहा है कंप्लीट सेंस बताने के लिए, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर बन रहा है क्योंकि वो किसी पर डिपेंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल हु इज टॉकिंग देयर इज माई सिस्टर। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें कंजंक्शन है हु और क्लॉज बन रहा है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट यानी कि आश्रित। इसमें मेन क्लॉज जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, द गर्ल इज माई सिस्टर, ये मेन क्लॉज है और आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा, हु से लेकर देयर तक। ठीक है, हु से लेकर देयर तक आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये जो है द गर्ल, फिर ये रिमेनिंग पार्ट इज माई सिस्टर, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये कैसे, क्योंकि जब भी आपको क्लॉज पहचानने के लिए आए आप ये ध्यान रखेंगे कंजंक्शन तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि आगे आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के क्लॉज में अलग अलग कंजंक्शन यूज होते हैं। पर फिर भी एक जो प्राइमरी क्वेश्चन इसका आता है कि क्लॉज पहचानिए, तो क्लॉज अंडरलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले कंजंक्शन ढूंढना है। वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो उस कंजंक्शन से लेकर कहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है या कहाँ तक क्लॉज रहेगा, वहां तक जहां पर आपको दूसरा हेल्पिंग वर्ब या दूसरा सब्जेक्ट ना मिल जाए। कंजंक्शन से लेकर कहां तक, जहां पर आपको दूसरा हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट की संभावना ना मिल जाए वहां तक आपको क्लॉज अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पर हमने किया हु इज टॉकिंग देयर, अब यहाँ पर ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ गया। यहाँ देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर खत्म हुआ, एक और हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो अब ये यहाँ आ गया तो हम इसको यहीं ब्रेक कर देंगे और ये यहाँ से यहाँ तक आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। बाकी जो रेस्ट है इसमें ऐड हो जाएगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज की तरह। ये हमेशा आपको याद रखना है कि क्लॉज आपका कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन होगा, कंजंक्शन से लेकर के अगले हेल्पिंग वर्ब या अगले सब्जेक्ट की संभावना तक। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो मेन जो है कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का तो कोई टाइप नहीं है, वो बस सहयोग के रूप में रहता है, कंपाउंड सेंटेंस से बनता है। आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनता है वो 3 प्रकार से बनता है। नाउन क्लॉज जिसको कि हम नॉमिनल क्लॉज भी कहते हैं, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। तो ये 3 मेन क्लॉज बनते हैं जिसके कि अलग अलग फंक्शन है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखेंगे कुछ कंजंक्शन, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंजंक्शन हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं क्लॉज में, और यहाँ पर हम कुछ कंजंक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कंजंक्शन लिखे गए हैं जो कि इन क्लॉसेस में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि जो प्राइमरी क्वेश्चन है कि क्लॉज कैसे पहचानना है, तो आपको पहले ही बताया गया कि क्लॉज पहचानने के लिए सबसे पहले आपको कंजंक्शन को पहचानना है, चाहे वो कोई भी प्रकार का क्लॉज हो। बाद में आप उसको नाम देंगे कि नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लॉज पहचानिए। तो पहला आज का वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन आता है आपका पिक आउट क्लॉज, तो क्लॉज को सिर्फ पहचानना। तो यहाँ पर विच आपका कंजंक्शन है, आपको यहाँ पर पीछे दिखाया गया कि कौन कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो ये आपने सबसे पहले कंजंक्शन देखा, कंजंक्शन से ले जा करके आपको लास्ट तक या जहां पर और कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट ना मिल जाए वहां तक आपको अंडरलाइन करना है। तो ये फर्स्ट वाले में देखेंगे विच वेयर मिसिंग, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अभी हम इसका नाम नहीं दे रहे हैं कि कौन सा क्लॉज है, ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है, अभी हम केवल क्लॉज अंडरलाइन करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर विच ये कंजंक्शन था आपने देखा, और यहाँ पर आपने लास्ट तक, क्योंकि कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला इसलिए आप यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका द न्यूज दैट ही इज कमिंग इज नॉट ट्रू। अगेन आपको कंजंक्शन पहचानना है। कंजंक्शन आपका है दैट से आपको अगले हेल्पिंग वर्ब तक जाना है, एक तो लेना है ना, एक सब्जेक्ट एक वर्ब लेना है। तो ही इज कमिंग, अगेन आपके पास इज आ गया तो आप यहीं छोड़ देंगे, इसको इस अंडरलाइन को आप यहीं पर छोड़ देंगे। आपका जो क्लॉज है वो केवल कहाँ से कहाँ तक है, दैट ही इज कमिंग तक है। और ये द न्यूज इज नॉट ट्रू, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा।
तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको क्लॉज अंडरलाइन करते वक्त। कंजंक्शन से अगले सब्जेक्ट या अगले हेल्पिंग वर्ब तक, हेल्पिंग वर्ब तो मिल जाएगा, सब्जेक्ट कई बार छुपा हुआ रहता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब तक या अगले सब्जेक्ट की संभावना तक जाएंगे, उसमें अंडरलाइन नहीं करेंगे आगे। दिस इज अ प्लेस वेयर आई फर्स्ट मेट हिम, ये तो क्लियर है, वेयर आपका कंजंक्शन है, अंत तक आप जाएंगे, यहाँ पर कोई भी और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, द लेडी हु इज कमिंग विद मिस्टर शर्मा इज अवर प्रिंसिपल। अगेन आप कंजंक्शन ढूंढेंगे, कंजंक्शन है हु से आप अगर चलेंगे, आप आ रहे हैं, ये आपका सेंटेंस यहाँ तक आया, मिस्टर शर्मा, अगेन आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिल गया, तो आप यहाँ छोड़ देंगे। तो आपका जो क्लॉज है ये हु से लेकर शर्मा तक। नेक्स्ट है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। बिफोर यहाँ पर कंजंक्शन है, बिफोर से आप लास्ट तक इसलिए जाएंगे क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर ये ऑल्दो कंजंक्शन है, आपको पहले ही बताया गया कंजंक्शन स्टार्टिंग में भी हो सकता है, तो ऑल्दो से आपने स्टार्ट किया, ही इज पुअर, अब एक सब्जेक्ट मिल गया आपको, तो आप आखिरी तक नहीं जाएंगे, ऑल्दो ही इज पुअर, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और फिर दूसरा सब्जेक्ट मिल गया, आपको बताया गया कि आपको दूसरा सब्जेक्ट या दूसरा हेल्पिंग वर्ब मिलने तक ही अंडरलाइन करना है क्लॉज पहचानने के लिए, है ना, तो ये आपका क्लॉज है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आई विल नॉट कम टू द पार्टी अनलेस आई एम इन्वाइटेड, अनलेस कंजंक्शन है, यहाँ तक हो गया आपका ये। लास्ट है, इफ ही कम्स टू मी, ये आपका क्लॉज हो गया क्योंकि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इस प्रकार से आपका ये क्लॉज अंडरलाइन हुआ कंजंक्शन से लेकर के अगले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब तक। यहाँ आई सब्जेक्ट आ गया, इसलिए आपका क्लॉज यहीं तक बनेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्लॉज कैसे अंडरलाइन करना है, अभी हमने इसका नाम नहीं पहचानना सीखा है क्लॉज, लेकिन कैसे अंडरलाइन करना है, कंजंक्शन से लेकर के अगले हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट की संभावना तक। तो इस तरीके से हम क्लॉज पहचान सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।